आपका अपने परिवार अर्जुन फाउंडेशन में। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं हम सामाजिक विज्ञान के पहले प्रश्न को। ये टॉपिक है भारतीय उपभोक्ता आंदोलन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ। तो भारत में जो उपभोक्ता आंदोलन है वो किस रूप में हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो उपभोक्ता जागरूकता के रूप में हुआ है। उपभोक्ताओं को जागरूक करना इसका उद्देश्य था, इसलिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई है, उपभोक्ता आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, इनमें से बाजार में शोषण का रूप है। तो इसका पहला ऑप्शन है कम तौलना, दूसरा अतिरिक्त शुल्क जोड़ना, तीसरा मिलावटी सामान बेचना, चौथा ये सभी। तो शोषण का रूप क्या होता है, ग्राहक का शोषण के रूप क्या है इसमें, अब कम तौलना यह भी शोषण का रूप है कि जब दुकानदार सामान को कम तौलता है, और दूसरा अतिरिक्त शुल्क जोड़ना यानी कि जितना शुल्क हो रहा है उससे ज़्यादा रुपए को जोड़ना, यह भी शोषण है, और मिलावटी सामान को बेचना यह भी शोषण है। तो बाजार में शोषण का रूप हो जाएगा ये सभी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन नंबर पहला अक्टूबर 2005 में, दूसरा मार्च 2005 में, तीसरा जनवरी 2006 में, चौथा अप्रैल 2007 में। इसका सही आंसर होगा अक्टूबर 2005 में। प्रश्न संख्या 4 है, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। तो वो ऐसी कौन सी वस्तुएं होती हैं जिनको एगमार्क चिन्ह दे दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य पदार्थ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 5 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन 22 फरवरी, तीसरा 24 नवंबर, चौथा 24 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 24 दिसंबर। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। पहला ऑप्शन पुलिस स्टेशन, दूसरा सिविल न्यायालय, तीसरा उपभोक्ता केंद्र, चौथा जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के पास। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% इस बार ये क्वेश्चन आएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन रहेगा इसका 1982, दूसरा 1984, तीसरा 1985 और चौथा 1986। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा 1986। 1986 में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम लाया गया था। प्रश्न संख्या 8 है, उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ किसके असंतोष के कारण हुआ। पहला दुकानदार के, दूसरा उपभोक्ताओं के, तीसरा बिचौलियों के और चौथा जमींदारों के। तो उपभोक्ता जो आंदोलन है इसका प्रारंभ किसके असंतोष से हुआ। तो दुकानदार तो असंतोष में नहीं थे, क्योंकि वो तो इसका लाभ पा रहे थे, कम तौल रहे थे और अधिक पैसे में वस्तुओं को बेच रहे थे। बिचौलियों के लिए भी नहीं था और जमींदारों के लिए भी नहीं था। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, उपभोक्ताओं के लिए था। उपभोक्ता इससे असंतोष रखते थे। प्रश्न संख्या 9 है, 1960 के दशक में किस कारण व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। पहला ऑप्शन अत्यधिक खाद्य कमी, दूसरा जमाखोरी व कालाबाजारी, तीसरा खाद्य पदार्थों व खाद्य तेल में मिलावट, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 है, इनमें से किस दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी थी। ऑप्शन नंबर पहला 1960 के दशक तक, दूसरा 1970 के दशक तक, तीसरा 1980 के दशक तक और चौथा 1990 के दशक तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1970 के दशक तक। प्रश्न संख्या 11 है, संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को कब अपनाया गया। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला 1984, दूसरा 1985, तीसरा 1986 और चौथा 1987। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ख 1985 में। प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसे उनके बारे में सूचना पाने का अधिकार है। दूसरा ऑप्शन, उपभोक्ता को सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होता है। तीसरा, उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए एक न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया। कितने स्तरीय था? पहला ऑप्शन 1 स्तरीय, दूसरा 3 स्तरीय, तीसरा ऑप्शन 2 स्तरीय, चौथा ऑप्शन 4 स्तरीय। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 स्तरीय था। प्रश्न संख्या 14, उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए किस स्तर पर न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है? जिला स्तर पर, या फिर राज्य स्तर पर, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर, या सभी स्तरों पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी स्तरों पर है। प्रश्न संख्या 15, यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाए तो उपभोक्ता किस स्तर के न्यायालय में अपील कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर पहला, राज्य स्तर पर, दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर, या तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों पे, दोनों में से कहीं पर भी अपील कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, यदि कोई मुकदमा राज्य स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है। यह प्रश्न रिपीट है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए क्या करने की जरूरत होती है? पहला ऑप्शन निपुणता की, दूसरा ज्ञान होने की, तीसरा निपुणता और ज्ञान की, और चौथा इनमें से किसी की भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निपुणता और ज्ञान होना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 18, विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? पहला ऑप्शन 2 देशों के मध्य होता है, दूसरा 2 प्रदेशों के मध्य, तीसरा 2 नगरों के मध्य, और चौथा ऑप्शन 2 गांवों के मध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 देशों के मध्य होता है। प्रश्न संख्या 19 है, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो पहला ऑप्शन 1991, दूसरा 1994, तीसरा ऑप्शन 1992 और चौथा ऑप्शन 1995। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में की गई थी। प्रश्न संख्या 20 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 1 जनवरी 1993, दूसरा 1 जनवरी 1995, तीसरा 1 जनवरी 1990, चौथा 1 जनवरी 1985 में। तो अभी तो इसके पहले हम यही क्वेश्चन को देखें, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 1 जनवरी 1995। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? पहला ऑप्शन पूंजी, दूसरा लाभ, तीसरा सेवाएं, चौथा कर। तो उत्पादन का साधन क्या है? तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा पूंजी। 22 नंबर का प्रश्न है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है? पहला ऑप्शन नए कारखाने की स्थापना, दूसरा स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, तीसरा स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना, और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ख, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। प्रश्न संख्या 23, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई? ऑप्शन सभी लोगों को, दूसरा विकसित देशों के लोगों को, तीसरा विकासशील देशों के श्रमिकों को, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, विकसित देशों के लोगों को। 24 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? विकसित देश, दूसरा ऑप्शन विकासशील देश, तीसरा अल्प विकसित देश, और चौथा निर्धन देश। तो किसके द्वारा शुरू हुआ है? तो सही आंसर होगा विकसित देशों के द्वारा शुरू हुआ है। अब बताएंगे दोस्तों कि भारत कैसा देश है, विकसित या विकासशील? इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न संख्या 25 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन न्यूयॉर्क में, दूसरा
वाशिंगटन डीसी में, तीसरा जेनेवा में और चौथा ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, जेनेवा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? पहला ऑप्शन चाय का, दूसरा खाद्यान्न का, तीसरा जूट का सामान, चौथा कच्चा पेट्रोलियम। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, कच्चा पेट्रोलियम। हाई स्कूल के बोर्ड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप जब भी पेपर दे के आएंगे तो आप देखिएगा इससे ही आपके सभी क्वेश्चन मिलेंगे। तो ध्यान से हमारी इस वीडियो को पढ़ते रहें। इसके पहले भी 4 वीडियो अपलोड कर दी गई हैं, उनको भी ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 27 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा। नेक्स्ट प्रश्न 28, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है? पहला ऑप्शन सड़क मार्ग से, दूसरा समुद्री मार्ग से, तीसरा वायु मार्ग से, चौथा रेल मार्ग से। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, समुद्री मार्ग से। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नहीं, पहला ऑप्शन है आंतरिक व्यापार, दूसरा बाहरी व्यापार, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और चौथा स्थानीय व्यापार। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न संख्या 30 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन 1991, दूसरा 1989, तीसरा 1995 और चौथा 1960। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1991। 31 नंबर क्वेश्चन, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य क्या है? पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है? IMF का, या फिर दूसरा ऑप्शन WTO का, या तीसरा नाटो का, या फिर चौथा वर्ल्ड बैंक का। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, वर्ल्ड WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जो एक नया चैप्टर रहेगा और उस चैप्टर में जितने भी MCQ बनने लायक है बोर्ड में, उन क्वेश्चनों को हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।